वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। कहां तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति यह हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। दोस्तों, देश में चुनावों का सीजन चल रहा है, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन आम जनता चुनाव के दौर में भी हाशिए पर थी और अब भी हाशिए पर ही नजर आ रही है। जनता लाचार और बेबस है और सत्ताधीश अपने चांदनी महल में आराम फरमा रहे हैं। देश में चुनाव खत्म होते ही नेता अपने वोट भी ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। मोदी सरकार ने भी जनता से खूब लंबे चौड़े वादे किए। दोस्तों, जनता से कहा सरकार ने कि हम आपके लाइफ को, आपके जीवन को आसान बना देंगे। हमारे राज्य में चप्पल में चलने वाला आदमी भी हवाई जहाज से चलेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा गुर्बत का गहना पहना दोस्तों की जनता के पास जो पहले से था वो भी छीन लिया। और अब इस बात का जिक्र किया किसने है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, मोदी सरकार जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसने कहा कि हमारे शासन में चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवा में उड़ेगा, हवाई जहाज में यात्रा करेगा। सरकार ने उड़ान स्कीम को लॉन्च कर दिया। गरीब को हवा में दिखाकर सरकार ने गरीबों से उनकी रेल भी छीन ली। यही तो काबिलियत है मोदी सरकार की। एक जगह से ध्यान भटकाने के लिए सरकार दूसरी जगह आग लगा देती है। आम लोगों की महंगी होती ट्रेन पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने रेल के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है इमरान ने संसद में, आपको सुनाते हैं, वीडियो दिखाते हैं आपको। ये वीडियो देखिए आप। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पे डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाट जो रहे इस देश के पास, लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती। मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद। कहा कि जो आम लोगों का परिवहन सहारा थी ट्रेन, उसके टिकट को ही आपने इतना महंगा कर दिया कि वो जनता की पहुंच से दूर हो गई है। ट्रेन का भाड़ा इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी सफर के बारे में सोच ही नहीं पाता है। जिस ट्रेन को सम्मानजनक और सुरक्षित परिवहन के रूप में देखा जाता था और देखा जाता रहा है, वो इस सरकार के समय में असुरक्षित परिवहन का साधन बन गया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने डायनेमिक फेयर के नाम पर भी लूट मचा रखी है। सरकार जिस तरीके से वादा करके भूल जाती है, उस पर एक कविता याद आ जाती है कि जो मोदी सरकार पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि कविता उन्होंने बताया कि सरकार जी क्या हुआ है आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गए अपने वादों को। देश के पीएम मोदी हमेशा से कहते रहते हैं दोस्तों कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीब और इस देश के वंचितों का है। लेकिन सच ये है कि देश का गरीब आज कुपोषण, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार है कि गाल बजाने से बाज नहीं आ रही है। पीएम कहते थे कि इस देश के हर गरीब का देश के हर संसाधन पर बराबर का हक है, लेकिन उन्हीं के नेता गरीब आदिवासी पर पेशाब करते हुए वायरल हो जाते हैं। सोचिए ना, ये है असलियत। समय के साथ और सत्ता के विस्तार की हनक में ही सही, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे दोस्तों, वो समय के साथ कहीं ना कहीं धुंधले नहीं पड़ते चले जा रहे हैं। आज देश का सच ये है कि गरीब हर समय पिस रहा है और अमीर लोग सरकार की शह में मौज काट रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर तो कोई दौराए नहीं है कि जिस तरीके से मोदी सरकार में
रेल भीतर और बाहर से असुरक्षित हो गई है, ऐसा रेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उड़ीसा का ट्रेन हादसा कोई नहीं भूला था। वहां की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी कि पीएम मोदी टेंट का सहारा लेकर फोन पर कथित तौर पर किसी से बात कर रहे थे, पता नहीं किसको रिपोर्ट दे रहे थे, और रिपोर्ट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं था किसी से, क्योंकि पूरा अमला ही वही था, तो आप किससे रिपोर्ट ले रहे थे? सब कुछ तो वही था ना। बालासोर का ट्रेन हादसे की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं। हर बात में इवेंट कर देना कोई भाजपा से सीखे, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी से। बाकी तो ये भाजपा की सरकार है, यहाँ इस्तीफे थोड़ी ना होते हैं, यहाँ किसी की जिम्मेदारी थोड़ी ना तय होती है। जो हो गया सो हो गया। बुलेट ट्रेन का खाप सजोए अमृत काल का भारत रेल टिकट बुकिंग में मिलती वेटिंग लिस्ट से परेशान है। अभी हाल ही में हमने देखा कि छठ पूजा पर घर पहुंचने के लिए किस तरीके से पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों ने परेशानी का सामना किया। मैं खुद बिहार से आती हूँ दोस्तों, लेकिन बिलखते लोगों की आवाज सरकार के कान तक नहीं पहुंची, या कह लीजिए कि सरकार इनकी आवाज सुनना नहीं चाहती थी। सरकार के रेल मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक सभी के सभी वंदे भारत की ट्रेन का वीडियो ट्वीट करते रहते थे और नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते रहे हैं। अभी भी ये जो कार्यक्रम है, ये जो इनका कार्यक्रम है, ये जारी है, प्रोग्राम जारी है, लेकिन पहले से मौजूद ट्रेनों की हालत कितनी खस्ता है, इस पर पीएम और मंत्री कुछ नहीं बोलते। लोग त्योहार के सीजन में किस तरीके से जानवरों की तरह घर जाने के लिए मजबूर हैं, इस पर कुछ नहीं बोला जाता। ट्रेन के भीतर और बाहर स्टेशन पर बढ़ते अपराध और चेतन सिंह जैसे राक्षसों पर ना ही मंत्री जी कुछ बोलते हैं और ना ही पीएम मोदी कुछ। पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।